नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में मैं एक नए सुडोकू पजल को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और ये जो सुडोकू पजल है इसमें हमारा टारगेट रहेगा शार्पमैन टेक्निक यूज करके इस सुडोकू पजल को सोल्व करें। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो सुडोकू पे बना रखी हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में वो चारों वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इनको समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जो भी 4 वीडियो मैंने बना रखी है उनमें 0 टू हाई लेवल की वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और ये भी हाई लेवल की वीडियो है क्योंकि जो टिपिकल लेवल की वीडियोस हैं, जो टिपिकल लेवल के सुडोकूज हैं ना, उनकी अगर आप 2-3 सुडोकू की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कैसा भी सुडोकू कभी भी दे दिया जाए आप इजीली उसको फिल कर पाओगे चुटकियों में। वो कैसे? शार्पमैन टेक्निक यूज करके। तो इस वीडियो में इस सुडोकू को लेके आने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करना सिखाऊं। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो सुडोकू को फिलअप करने के जो 3 बेसिक रूल्स है वो आपको पता है। क्या क्या रूल्स है यहाँ पे इसने लिख भी रखा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपके पास रो है, इस रो में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर इसी रो की बात नहीं कर रहा, ये जो भी रो है आपके पास, ये रो है, ये रो है, ये रो है, हिंदी में इसको पंक्ति बोलते हैं। ये रो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जितने भी रो है ना उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस रो में अगर 7 आ गया तो बाकी जो ब्लॉक बचे हुए हैं जिनको फिलअप करना बाकी है उनमें मैं 7 कहीं नहीं लिखूंगा। अगर 7 लिख दिया तो 7 रिपीट हो जाएगा, किसी एक डिजिट को नहीं आने देगा, सुडोकू गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी आपके पास रोज है ना, ये हो चाहे ये हो, कोई भी रो हो, उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 रूल तो ये कहता है। नंबर 2 क्या कहता है? जैसे आपने रो में चेक किया, रो में कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही ये जो कॉलम्स हैं, जो स्तंभ है, उनमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में आप देख रहे हैं 8 आ रहा है ना, तो 8 को इन बाकी जो ब्लॉक ब्लैंक है ना उनमें मैं कहीं भी फिल नहीं करूंगा, क्योंकि मान लो मैंने 8 यहाँ पे फिल कर दिया तो 8 यहाँ भी आ रहा है, तो 8 का रिपीटेशन हो जाएगा, कोई एक डिजिट छूट जाएगी आपकी। आपके पास 1 to 9 ब्लॉक है, 1 to 9 बॉक्स है और 1 to 9 ही डिजिट होती हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स में एक ही डिजिट को फिल कर पाओगे और किसी का रिपीटेशन होना नहीं चाहिए और 1 से 9 तक सभी डिजिट का आना नेसेसरी है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में तो कह रहा है कि ये जो रो है ना, ये जो पंक्तियां हैं, उनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी भी कॉलम में, किसी भी स्तंभ में भी किसी भी डिजिट की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो भी आपके पास ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस है, ये वाला है, ये वाला है, इनमें इन स्क्वायर बॉक्स में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक 3 रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमको डिजिट फिलअप करनी है। लेकिन प्रॉब्लम आपको वहां आएगी, कुछ हद तक आप सुडोकू के ये जो बॉक्सेस है इन 3 रूल की हेल्प से फिलअप कर पाओगे, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे शार्पमैन टेक्निक यूज करते हुए आपको अपने रास्ते खोलने हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि किस डिजिट का रिपीटेशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 मेरे को जगह जगह मिल रहा है। देखो इस स्क्वायर बॉक्स में भी 5 आ गया, इसमें नहीं है, इसमें फिल कर देंगे, इसमें नहीं है, इसमें भी कर देंगे फिल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी फिल कर देंगे, इसमें है 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें नहीं है, इसमें फिल कर देंगे, इसमें भी 5 है। अगर मैं पहले इसमें फिल करना चाहूँ 5 को, तो उसके लिए मैं चेक करूंगा इस स्क्वायर बॉक्स के में कहाँ कहाँ नहीं आ सकता। तो ये जो 5 है, ये 5 इसके नीचे नहीं आने देगा इन तीनों में, क्योंकि अगर मान लो 5 यहाँ पे कहीं आ गया तो रिपीटेशन हो जाएगा 5 का यहाँ पे इस कॉलम में, ठीक है। इसलिए इस 5 की वजह से तीनों ब्लॉक हो गए, इस 5 की वजह से ये तीनों ब्लॉक। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस 5 की वजह से ये भी ब्लॉक। अब यहाँ पे आना पड़ेगा 5 को, तो 5 को मैंने यहाँ पे फिल किया, ठीक है, ओके। 5 इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें चेक करो, इस 5 की वजह से ये तीनों ब्लॉक, इस 5 की वजह से भी ये दोनों ब्लॉक। 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस 5 की वजह से ये भी ब्लॉक, तो 5 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ओके जी। और 5 कहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, इस 5 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस 5 की वजह से ये भी ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और इस 5 की वजह से ये दोनों भी ब्लॉक हो गए, तो 5 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। अब इसमें 5 नहीं है, इस 5 की वजह से ये तीनों ब्लॉक, इस 5 की वजह से ये ब्लॉक, 3 ऑप्शन, इसकी वजह से ये ब्लॉक 2 ऑप्शन, इसकी वजह से ये भी ब्लॉक 1 ऑप्शन, यहाँ पे आ गया 5।
अब आप देख रहे होंगे जो भी स्क्वायर बॉक्स हैं उन सभी में 5 को तो आपने फिल कर दिया, ठीक है, ओके। और 7 भी मेरे को काफी टाइम देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं इसमें देखूं 7, इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, 2 पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से ये भी ब्लॉक हो गया, तो 7 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया फिल। ये 7 थोड़ा सोना बना देता हूं, टेढ़ा हो गया, ओके। ये आपने फिल किया, क्या और आप फिल कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं किसको, मैं किसको देखूं समझ में नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं, या फिर आप और चेक करो कहां पे क्या फिल कर पा रहे हो। और अगर नहीं पता लग रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको लोड तो लेना ही नहीं है। क्यों? अगर कोई बाय द वे आपकी आंखों से ओझल भी हो गई डिजिट की, जैसे इन जनरल हम 5 को फिल कर पा रहे हैं, ऐसा कोई डिजिट है जो आप फिल कर पा रहे हो, कर सकते हो, लेकिन आपके सामने नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगी, ठीक है, उसकी आप हेडेक मत लो, उसकी आप लोड मत लो। तो अब मेरा जो टारगेट है ना वो मैं पूरा करना चाह रहा हूं। टारगेट क्या? आपको शार्पमैन टेक्निक यूज करना सिखाना चाह रहा हूं। अब वो शार्पमैन टेक्निक क्या है वो देखो। जैसे कि अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स की बात करूं और इस स्क्वायर बॉक्स में अगर मैं 9 को देखूं तो इसकी वजह से यहां पे 9 नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, 9 की 4 पॉसिबिलिटी, इस 9 की वजह से यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, 2 पॉसिबिलिटी बची, यानी इन दोनों में 9 आ सकता है। अब इस स्क्वायर बॉक्स में 9 तो आएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है तो इसमें 9 डिजिट भी होंगी, उनमें एक 9 भी होगा, और ये आप कह पा रहे हो कि 9 को इन दोनों में से कहीं आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 9 इन दोनों में से किसी एक में है, इसका मतलब या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों में से किसी एक में आ गया तो इस रो में 9 फिर कहीं भी नहीं आएगा। मान लो यहां पे आपने फिल कर दिया तो यहां पे भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। क्यों? अगर मान लो यहां भी आप फिल कर रहे हो, एक पहले से इन दोनों में से आ चुका था, तो 9 का रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए 9 को आपने इन दोनों में से फिल किया है तो आगे 9 कभी भी नहीं आएगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में अगर 9 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, और इस 9 की वजह से 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ये कैंसिल होने के बाद ये 2 बची है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 9 हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये भी कैंसिल हो गया, तो 9 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे 9 आ सकता है। अगर आप चेक करोगे तो इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से कैंसिल, या फिर आप यहां से भी देख सकते थे जो बात मैंने बोली, क्या कि हो सकता है कोई डिजिट आपकी आंखों से ओझल हो रही हो, वो 9 आंखों से ओझल हो रहा था आपके, लेकिन यहां भी मैंने शार्पमैन ट्रिक यूज की है। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि अगर आप कहीं फंस जाओ तो आप इस टेक्निक को यूज करके फिल कर पाओ। फिर बोलोगे सर हमको तो दिख गया था, आपने ही फिल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें मैं 8 को फिल करूंगा, इस स्क्वायर बॉक्स में, या तो इसमें या इसमें, कैसे फिल करूंगा वो देखो। यहां पे मैं देख पा रहा हूं इस 8 की वजह से ये तीनों कैंसिल, इसका मतलब 8 को फिर इन दोनों में से ही किसी एक प्लेस में आना पड़ेगा। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स में 8 इसकी वजह से इन तीनों में नहीं आया तो यहां पे आएगा, और ये स्क्वायर बॉक्स है तो इसमें 8 कहीं ना कहीं तो होगा, और वो 2 पॉसिबिलिटी यहां पे और यहां पे है। इसका मतलब 8 इन दोनों में से किसी एक में होगा। 8 मान लो यहां पे आए चाहे यहां पे आए, ये तो फिक्स हो गया, इन दोनों में से कहीं एक जगह होगा। तो इन दोनों में से कहीं भी अगर आपने लिख दिया, कहीं भी, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, लिखना नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं। मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो नीचे नहीं आने देगा, क्योंकि 8 आपने पहले से इन दोनों में फिक्स कर दिया, तो 8 का रिपीटेशन हो जाएगा अगर नीचे आ गया तो। इसका मतलब 8 इनमें कहीं नहीं आएगा। तो 8 हमारे पास इस स्क्वायर बॉक्स में तो है, तो आगे तो हमको जाना नहीं है। इस स्क्वायर बॉक्स में 8 नहीं दिख रहा था हमको, तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, और 8 आपने इन दोनों में फिक्स कर दिया, मतलब इन दोनों में भी नहीं आएगा। अब 8 की ये 3 पॉसिबिलिटी है, इस 8 की वजह से ये भी बंद होगी, इस 8 की वजह से ये बंद होगी, तो 8 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ये है शार्पमैन टेक्निक। अब मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि आपको यहां पे 8 फिल करना पड़े, इसके आपने दूर दूर तक नहीं सोची होगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस 8 की वजह से यहां पे नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 8 इसकी वजह से यहां पे नहीं आएगा, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब 2 पॉसिबिलिटी है तो इनमें करें या इनमें करें, अगर गलती से बिना लॉजिक के आपने इसमें या इसमें कर दिया तो तुक्का है, और पक्की बात है जब भी आप तुक्का मारोगे तो गलत भी लगता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 8 फिल कर दिया होता तो ये सुडोकू गलत हो जाता। यहाँ पे क्यों किया है? शार्पमैन टेक्निक यूज करके बताइए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लें इस शार्पमैन टेक्निक को। क्या कह रही है? इस स्क्वायर बॉक्स में जब मैं 8 को फिल करूंगा तो इस 8 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, तो 8 की ये 2 पॉसिबिलिटी बच रही है, ठीक है।
इसका मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं 8 आएगा और पक्की बात है 8 को इन दोनों में से ही एक प्लेस में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में इनमें तो हो नहीं सकता 8, तो 8 को या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये कोई और नहीं, ये एक कॉलम है, तो इस कॉलम में अगर आपने 8 को यहाँ पे या फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया तो नीचे नहीं आने देगा, वरना रिपीटेशन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में भी 8 नहीं आएगा। अब इन दोनों में 8 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यही तो प्लेस बच रहा है। इसको बोलते हैं हम शार्प माइंड टेक्निक। ओके, और ये यूज कैसे हुई वो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है जी, अब और देखते हैं और हम कहां पे क्या फिल कर पा रहे हैं। अगर मैं इसमें 8 को देखूं तो देखो ये दो 8 आ रहे हैं मेरे पास, इसकी वजह से ये तीनों ब्लॉक, इसकी वजह से ये ब्लॉक, दो पॉसिबिलिटी है, और इस 8 की वजह से ये भी ब्लॉक, तो 8 को फिर यहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी जो आप मिस कर रहे थे उनको अब ध्यान करके देखो कौन सी आप यहाँ पे फिल कर पा रहे हो। जैसे कि अभी 8 को मैंने देखा है, और ढूंढो और क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने 8 फिल किया है, 8 यहाँ भी फिल किया है, 8 औरों में भी आ रहा है, तो 8 को ही हम और कहीं फिल कर पा रहे हैं क्या? देखो इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, फर्स्ट लास्ट इसकी तरह दो पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे। इसमें ऑलरेडी 8 है, इसमें नहीं है 8, तो इसमें 8 देखो कहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस 8 की वजह से ये ब्लॉक, या फिर आप ऐसे समझो ये 8 इसकी वजह से कैंसिल, ये इसकी वजह से कैंसिल, 8 की दो पॉसिबिलिटी बच रही हैं, तो 8 की भी अभी रिस्क है, अभी नहीं कर पाएंगे। और देखो और क्या हो सकता है, लेकिन 8 तो काफी टाइम आ रहा है ना, फिर से देखते हैं एक बार इसको। इस रो में चेक करो, इस रो में, इसी रो में, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 8 भरना है, और वो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 8 आ रहा है, तो ये यहाँ पे 8 भर सकता है, क्योंकि एक साइड दो 8 ऑलरेडी है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे 8 आने की। लेकिन कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, वो चीज देखनी है हमको। अगर मैं इस कॉलम को देख रहा हूँ तो यहाँ पे 8 नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से इन दोनों में 8 नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया, तो 8 की 3 पॉसिबिलिटी बची है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ये लो जी हो गया पूरा, 8 को यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को मैं शार्प माइंड से भी यूज कर सकता था। वो कैसे? देखो आपने यहाँ पे देखा, इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक हो रहे थे। ठीक है, 8 की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो रहा था, यानी 8 इन दोनों में से फिक्स हो गया। अगर 8 यहाँ पे या फिर यहाँ पे है तो नीचे नहीं आने देगा, तो 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर यही तो पॉसिबिलिटी बच रही है, क्योंकि इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया। ऐसे भी आप देख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और चेक करते हैं और हम कहाँ पे क्या फिलअप कर पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो 9 छूट रहे हैं, इस 9 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इस 9 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो अब 9 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, 9 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 9 को फिल किया। अब यहाँ पे अगर मैंने 9 फिल किया है तो एक बार इस कॉलम को चेक कर लेते हैं। 8 आ गया, 9 आ गया, 7 को चेक करो। यहाँ पे तो 7 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस 7 की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इसमें नहीं आया, 7 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 7 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 7 की एक पॉसिबिलिटी, और 7 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? देखो इस रो में अगर मैं चेक करूं, इस रो में इसकी वजह से ये ब्लॉक, तो इसकी वजह से इस स्क्वायर बॉक्स में आने की वजह से ये ब्लॉक, तो 7 को फिर इन दोनों में से आना पड़ेगा। इस स्क्वायर बॉक्स में 7 आप इन दोनों में बता रहे हो, अगर यहाँ पे आ गया तो भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में रिपीट हो गया, और यहाँ पे आ गया 7 तो भी यहाँ पे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो 7 यहाँ पे नहीं आ रहा, 7 यहाँ पे नहीं आ रहा, और इस रो में भी आपको 7 चाहिए, और वो दो पॉसिबिलिटी के साथ है। इसका मतलब 7 या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अगर 7 इन दोनों में से किसी एक में आ गया तो इस स्क्वायर बॉक्स में बिल्कुल नहीं आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे आपने इन दोनों में से एक को 7 फिक्स कर दिया, तो बाकी इन तीनों बॉक्स में 7 नहीं हो सकता। इसका मतलब 7 यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, ये भी शार्प माइंड का एक पार्ट है। और देखो, और अब मेरे को एक डिजिट और मिल गई। देखो इस 9 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इस 9 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो इस स्क्वायर बॉक्स में 9 फिर यहाँ पे आएगा। ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के फिल करने हैं। और देखो और कुछ छुपा हुआ बैठा होगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। नहीं मिल रहा तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि 9 यहाँ पे फिल किया है, अगर मैं इसमें देखूँ 1 नहीं है, तो इसकी वजह से ये ब्लॉक, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से ये ब्लॉक, इसकी वजह से ये ब्लॉक, ये लो जी 1 यहाँ पे आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और देखो
तो 1 यहाँ पे फिल किया, तो इसमें देखो इस स्क्वायर बॉक्स में कोई और डिजिट आ सकती है क्या? अब इस स्क्वायर बॉक्स में 1 आ गया, 2 नहीं है, 2 तो कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, 2 को तो अभी छेड़ो ही मत, आप 2 के लिए तो रिस्क भरी है, ठीक है, 2 को छोड़ दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 2 के बाद 3 को चेक करो, इस 3 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इसकी वजह से ये ब्लॉक, 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये और इस 3 की वजह से ये भी ब्लॉक, तो 3 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप और चेक करो और क्या फिल कर पा रहे हो। 3 के बाद अगर देखें 4 को, इसमें इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक, 2 पॉसिबिलिटी है, 5 ऑलरेडी है इसमें, 6 नहीं है, 6 की सारी पॉसिबिलिटी है, 2 की भी चारों पॉसिबिलिटी हैं, 6 की भी सारी पॉसिबिलिटी हैं, 4 की ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, 7 8 की ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, रिस्क बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ढूंढो और कहाँ पे फिल कर पा रहे हो। तो अब ऐसे ही देखो 4 के लिए भी हम शार्प माइंड यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में देखूं, इस 4 की वजह से तीनों ब्लॉक हो गए, इसका मतलब इस स्क्वायर बॉक्स में 4 को इन दोनों में से ही आना पड़ेगा। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें 4 तो आएगा कहाँ पे, इन दोनों में। अगर यहाँ पे आ गया या फिर यहाँ पे आ गया तो इस रो में कहीं भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो 4 है ना, इस 4 की वजह से ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये दोनों कैंसिल होने की वजह से, और आपने बोल दिया कि 4 इन दोनों में आएगा, किसी एक में, इन दोनों में से किसी एक में आएगा, तो 4 को यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा फिर, वरना रिपीट हो जाएगा। इसमें आ गया तो भी रिपीट होगा, इसमें आ गया तो भी 4 यहाँ पे रिपीट होगा। इसका मतलब ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो कैंसिल है ही, तो यहाँ पे आना पड़ेगा 4 को, ठीक है। ये यहाँ पे 4 आ गया, इसको थोड़ा सोना सा बना देता हूँ, ओके। और देखते हैं अब यहाँ से अगर मैं देखूं, जैसे कि इस स्क्वायर बॉक्स में, तो एक जो है ना वो इनमें नहीं आएगा, इसकी वजह से इनमें नहीं आएगा, एक की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है इस स्क्वायर बॉक्स में, एक की 2 पॉसिबिलिटी, और मैं 9 को भी चेक कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 9 भी इनमें। अब आपने 2 डिजिट फिक्स कर दी इन दोनों में, यानी इन दोनों में या तो 1 होगा या 9 होगा, ये आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों में 1 या 9 होगा, ओके। अच्छा, अब इन दोनों में 1 या 9 अगर आ गया, अब इसमें देखो, इस रो में अगर मैं 9 को देखूं तो 9 मेरे को यहां पे मिल सकता है, ठीक है, यहां पे नहीं मिलेगा इसकी वजह से, यहां पे मेरे को 9 मिल रहा है और यहां पे नहीं आएगा इसकी वजह से, इन दोनों में आपने 1 और 9 फिक्स कर रखा है। और देखो यहाँ पे 9 की पॉसिबिलिटी 1 और बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने 1 और 9 फिक्स कर दिया था, मैं लिख देता हूँ हिंट के लिए, यहाँ पे 1 और 9 आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। और 9 की पॉसिबिलिटी इस रो में कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ पे 1 और 9 को फिक्स किया है, यहाँ पे 9 भी आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 1 और 9 इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। और इस रो में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इस रो में 9 यहाँ पे नहीं होगा, 9 यहाँ पे नहीं होगा इसकी वजह से, और यहाँ पे नहीं होगा इसकी वजह से, 9 की एक पॉसिबिलिटी और निकल के आई, तो एक डिजिट की और आनी चाहिए, चेक करो। 3 की पॉसिबिलिटी अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 3 इसकी वजह से नहीं आएगा, यहाँ पे 3 इसकी वजह से नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे शार्प माइंड यूज करके देखो इन तीनों में देखो, आप फोकस करो। आपने बोला कि इस स्क्वायर बॉक्स में ये जो है ना, इसमें या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है, 1 और 9 ही हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे फिर 9 नहीं आएगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया इन दोनों में 1 और 9 ही होगा, इसमें और इसमें। अगर मान लो इसमें मान लेते हैं हम 1 आ गया, ठीक है, तो फिर इसमें 9 आएगा, और अगर इसमें 9 आ गया तो इसमें 1 आएगा, यही मतलब है ना इसका। अच्छा, अब ये जो 3 है ना, 3 की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, 3 की यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है पॉसिबिलिटी, इसका मतलब इसमें 3 कभी भी नहीं होगा। क्यों? देखो 3 की पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से ये कैंसिल, 3 की इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो 3 की 2 पॉसिबिलिटी है, ये 2 पॉसिबिलिटी है ना। और आपने इसमें किसको फिक्स कर रखा है, इसमें और इसमें 1 और 9 को, मतलब इस बॉक्स में आएगा तो या तो 1 और या 9 ही आएगा, इसका मतलब 3 इसमें नहीं आएगा, तो 3 की ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, इसका मतलब 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा 8 के साइड में। तो यहाँ पे अब मैं 3 फिलअप कर रहा हूँ, इनको हटा के, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3, ओके। ऐसे भी आप फिल कर सकते हो। और देखते हैं, अब अगर मैं इस रो में चेक करूँ ना, सॉरी इस कॉलम में, तो देखो इस कॉलम में 1 आ गया, 2 की तो पूरी की पूरी रिस्क है, ठीक है, 2 को तो आप छेड़ो ही मत,
3 को चेक करो, 3 को अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर बॉक्स में आने की वजह से, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया तो 3 इन दोनों में से आ सकता है इस कॉलम में अगर चेक करें तो, ठीक है। तो 3 की 2 पॉसिबिलिटी, समझाने के लिए मैं डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ओके। 4 की पॉसिबिलिटी चेक करो, 4 यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 4 इन दोनों में, तो यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है और एक 4 यहाँ पे आ सकता है। अब देखो आपके पास 3 बॉक्स आ गए, ये वाला और ये वाला, 3 बॉक्स में 1 2 मतलब 3 और 4 आ रहे हैं, नंबर 3 नंबर 4 इनमें, और नंबर 4 यहाँ भी आ रहा है। तो बॉक्स 3 है लेकिन डिजिट 2 है, अगर एक डिजिट कैसे भी करके और मिल जाए तो 3 बॉक्स और 3 डिजिट फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखो 4 तो आ गया, 5 6 7 को चेक करो, 7 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल 7 की पॉसिबिलिटी है, 7 इन दोनों में नहीं आएगा, 7 इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है। अब देखो यहाँ पे जो जिनमें मैंने डॉट किया है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इन तीनों में, इसमें और इसमें 3 डिजिट फिक्स हो चुकी हैं। कौन कौन? 3 4 और 7, इसमें 3 4 7, इसमें 3 4 7, इसमें 3 4 7। हालांकि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? केवल 4 और 7, लेकिन ये मान के चलो कि मान लो 3 की पॉसिबिलिटी है, 3 वैसे आएगा नहीं, इसकी वजह से इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया। तो ये जो 3 आपके पास बॉक्स है, इन 3 बॉक्स में आपने 3 डिजिट को फिक्स कर दिया, किस किस को? 3 को, 4 को और 7 को। अब इस रो में बचा कौन? 3 4 7 के अलावा एक तो 2 बचा और एक 9 बचा, 2 की तो फुल रिस्क है, 9 को हम चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों में 9 को कहां पे आना पड़ेगा? इस 9 की वजह से ये 9 ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे 9 आ गया तो बचा 2 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी 3 को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इन डॉट को मैं हटा देता हूं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे 9 अगर आपने फिल कर दिया तो इनमें आ रहे थे 9 और 1, इन दोनों में आपने देखा होगा, देखो इसकी वजह से ये 9 ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से ये और ये 9 ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से ये 9 ब्लॉक हो गया, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे फिक्स किया था 9 और 1 को, तो 1 फिर यहाँ पे आएगा। क्यों? इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस 1 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, ऐसे आपको फिल करना होगा। और देखते हैं, अगर मैं इस रो की बात करूं, इस रो में देखो कौन कौन नहीं है, 1 आ गया, 2 3 4 नहीं है, 2 3 4 5 6 नहीं है, 2 3 4 6, 2 3 4 6 आनी चाहिए इसमें। अब देखो 2 इसमें आ गया ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर बॉक्स में आने की वजह से। 2 की पॉसिबिलिटी 3 है, 3 की पॉसिबिलिटी 3 इसमें आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, 3 की पॉसिबिलिटी भी यही 3 है, और 4 की पॉसिबिलिटी 4 यहाँ पे आ गया तो 4 की पॉसिबिलिटी भी यही है। अब देखो यहाँ पे 3 बॉक्स है और 3 डिजिट आपने फिक्स कर दी, 2 3 4 इनमें से ही होगा, 2 3 4 इन तीनों में से ही आ सकता है, इसमें इसमें और इसमें 2 3 4 ही आ सकते हैं और कोई नहीं। अब कौन बच गया 2 3 4 के अलावा? 6, तो डेफिनेटली 6 फिर यहाँ पे ही आएगा। और इस स्क्वायर बॉक्स में सारे आगे किसकी कमी है? 1 की कमी है, ये लो जी 1 हो गया, ये स्क्वायर बॉक्स फिनिश कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 1 आ गया, 2 की कमी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, और 6 की कमी है, तो 6 के लिए भी अभी रिस्क है, तो यहाँ पे 2 और 6 फिक्स हो गए, ठीक है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। ओके, अब अगर मैं इसको चेक करूं तो 1 2 3 4 प्लेस है, तो क्या क्या मिस है इसमें? 1 आ गया, 2 3 को अगर मैं चेक करूं पहले, इन दोनों में नहीं आएगा, 3 इन दोनों में आ सकता है, 2 इसमें रिस्क है, 3 4 4 को अगर मैं चेक करूं तो 4 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 4 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, रिस्क है इन दोनों में। 5 6 को अगर मैं चेक करूं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, रिस्क है। 7 8 9 ऑलरेडी है, इससे तो काम नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। और डिजिट को चेक करते हैं, यहाँ पे 1 फिल किया है ना, तो अब इस स्क्वायर बॉक्स में देखो 1 आने को पूरा चांस है 1 आने का, इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक, इसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक, इसकी वजह से ये ब्लॉक, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और देखो और क्या आ सकता है, इधर देख लो, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इस 1 की वजह से इनमें 1 नहीं आएगा, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 देखो इस स्क्वायर बॉक्स में, ये 1 को मैं सोना से बना देता हूँ, ये 1 छोटा बन गया था, 1 यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखो अब इस 4 की वजह से ये कैंसिल, इस 4 की वजह से ये कैंसिल, तो 4 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो इसमें किसकी कमी है? 2 की और 6 की कमी है, 2 और 6 रिस्क है, नहीं लेंगे। और बाकियों को चेक करते हैं, अगर मैं 1 को ही चेक करूं तो इन दोनों में नहीं आएगा इसकी वजह से, और इन ये 2 पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से 1 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें किस किस की कमी थी? 2 की कमी है,
यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, 2 के लिए रिस्क है अभी। और 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से ये कैंसिल, यहाँ पे 3 आ सकता है, रिस्क अभी, रिस्क नहीं लेंगे। और इसमें अगर मैं चेक करूं तो 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, तो इसके लिए भी अभी रिस्क है। 1 और 3 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसमें चेक करूँ तो किसकी कमी है, 2 की कमी है, 3 की कमी है और 4 की कमी है ना, इस वाली में 4 की कमी, 4 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ सकते हैं 4, यहाँ पे आ सकते हैं 4 की 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 की पॉसिबिलिटी 1 2 3 है, 2 हो गया, 4 हो गया, और कौन नहीं है इसमें, 3 नहीं है, तो 3 की ये और ये पॉसिबिलिटी आ रही है, रिस्क अभी नहीं लेंगे। अब अगर आपने 6 भरा है ना तो इसको यूज़ में लो ना, इस 6 की वजह से ये तीनों ब्लॉक, इस 6 की वजह से ये ब्लॉक, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना। अब इसमें चेक करो किसकी कमी है, 2 की कमी है, 2 पॉसिबिलिटी, 3 4 की कमी है, तो 4 के लिए भी ये 2 पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया 2 को और 4 को, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इन दोनों को फिक्स कर दिया, 2 4 को भूल के बाकी देखो। 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी इसकी वजह से कैंसिल, 3 की 2 पॉसिबिलिटी है, और 2 4 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। और 1 2 3 4 5 6 7 को चेक करो, 7 इसकी वजह से कैंसिल, इसकी वजह से कैंसिल, 7 यहाँ पे आएगा फिर। अब फिर से चेक करो 3 को, देखो 3 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस कॉलम में देख लो आप, इस कॉलम में एक प्लेस बाकी, एक ही डिजिट बाकी है, कौन बाकी है, 1 2 3 4 बाकी है, बाकी सारे आ गए, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 4 की कमी है, तो ये लो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने 8 को फिक्स किया था स्टार्टिंग में ना, एक बार फिर से चेक कर लो, इसमें किस किस की कमी है, 2 की कमी है, 8 की कमी है और 7 की कमी है, तो 7 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है, नहीं लेंगे। इसमें चेक करो, इसमें क्या आ सकता है, इस स्क्वायर बॉक्स में चेक करो, 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 के लिए 3 प्लेस है। यहाँ पे आपने किसको फिक्स किया था एक बार देख लो, एक 2 को फिक्स किया था और एक 4 को फिक्स कर रखा है। अब बताओ 2 और 4 यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं आपके, इसमें 2 और 4 की कमी है ना, 1 2 की कमी है, 3 4 की कमी है, 5 6 7 8 9, हाँ यहाँ पे 2 4 फिक्स हो गए, जो बचा यहीं पे आएगा, 2 4 यहाँ पे आ गए तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा फिर, ये लो जी 9 आ गया, सोना से बना देते 9 को, ये लो अब बन गया सोना, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इस वाले में 1 आ गया, 2 4 आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है, 2 यहाँ भी हो सकता है, अगर मान लो 2 यहाँ हो गया तो 2 यहाँ भी आ सकते हैं, फिर यहाँ भी आ सकता है, रिस्क है। 3 एक बार चेक करो 3 को, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इसमें नहीं, 2 पॉसिबिलिटी 3 की, रिस्क है क्या, हाँ रिस्क है, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसमें फिर से चेक करो, 1 2 3 4, 4 को चेक करो, 4 यहाँ पे आ सकते हैं, 4 यहाँ पे आ सकते हैं, रिस्क है, ओके। 5 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, 6 यहाँ पे आ सकता है, 6 यहाँ पे आ सकता है, 7 8 9 ये भी रिस्क भरा है, तो अभी इसको छेड़ना गलत है। और देखते हैं इस वाली रो में 2 बॉक्स की कमी है ना, एक तो 2 आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, और 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, इस 7 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, 7 यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें किस किस की कमी थी, 8 की और 2 की, तो 8 और 2 के लिए अभी रिस्क है। हाँ अब इसमें देखो ना एक बॉक्स बाकी है, 1 आ गया, 2, तो 2 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ओके जी। अब इसमें देखो इन दोनों में कौन आ सकता है, एक तो 3 की कमी है, 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, और किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 इन दोनों में, 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या क्या आएगा, 3 और 6, तो 3 और 6 के अलावा जो बच गया इस स्क्वायर बॉक्स में वो यहाँ पे आएगा। अब बताओ 3 6 के अलावा क्या बचा, 2 बचा, तो 2 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ओके। अब क्या क्या बचा था, मिस्टेक कर दी भाई मैंने, देखो इसमें किसकी कमी है, इसमें 3 की, 3 इन दोनों में आ सकता है, और 6 की, तो 6 तो इसकी वजह से कैंसिल हो गया ना, तो 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 की कमी थी, ये लो बच्चा कौन, 2, हाँ अब काम ठीक हो गया, सही था वो अपना। अब इस वाले कॉलम में यहाँ पे एक बॉक्स बाकी है, किसकी कमी, 1 2 3 4 5
6 की कमी है, 7 8 9 है, ये लो जी 6 आ गया। 2 की कमी है इसमें, ये लो 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 की कमी है, 4 यहाँ पे आ सकता है, 4 यहाँ पे आ सकता है। और किसकी कमी है? 5 6 की कमी है, तो 6 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इस स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पे 6 आएगा। अब क्या बचा था? 1 2 3 4, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और कौन बच गया? 2 2 यहाँ पे आ गया। इसमें एक तो 7 की कमी है और एक 1 2 3 4 की कमी है ना, तो 4 रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाओ। 1 आ गया, 2 इन दोनों में नहीं आएगा, 2 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 3 इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से 3 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो लगभग भर ही गया। अब किसको, इसको चेक कर लें, इसमें कौन कौन आ रहा है एक बार देखो। इसमें कौन छूट गया? एक तो 8 छूट गया इन दोनों में, और 1 2 3 4 5 एक 6 छूट गया, तो 6 नहीं भाई, रिस्क है, नहीं लेंगे रिस्क। ठीक है, इसमें चेक करो, इसमें अगर मैं चेक करूँ तो 1 2 की कमी है, तो 2 यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, 2 यहाँ पे आ सकता है, 2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 3 को चेक करो, 3 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ही भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो देखने की जरूरत नहीं है, 3 यहाँ पे आ चुका है। अब बताओ, फिर से चेक करो इसको, इसमें किस किस की कमी थी? 1 2 2 की कमी, इस 2 की वजह से इन दोनों में 2 नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 की कमी है, 4 और 7, यहाँ पे क्या क्या आएगा? 4 और 7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो 1 2 3 प्लेस बाकी है, तो देखो इसमें किस किस की कमी है? 1 2 3 की कमी है, 3 यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर बॉक्स की वजह से। 3 यहाँ पे आ सकता है क्या? यहाँ पे यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? इसकी वजह से, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें किसकी कमी है? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 की कमी है। 4 यहाँ पे आ सकता है क्या? 4 यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। 4 यहाँ पे आ सकता है क्या? यहाँ पे भी आ सकता है, 4 की रिस्क है। और देखो 5 आ गया, 6 यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों? इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। अब किसकी कमी थी? 4 की कमी, ये लो 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पूरा फिल हो गया। अब यहाँ पे 6 इसमें नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और किसकी कमी थी? 8 की, ये लो 8 यहाँ पे आ गया। 8 यहाँ पे आ गया, तो 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और 2 की कमी है, ये लो। अब इसमें किसकी कमी है? एक इस रो में एक डिजिट, एक प्लेस, 1 2 3 4 की कमी है, बाकी सारे आ गए, 5 6 7 8 9 आ गए। इसमें किस किस की कमी थी? 1 2 की कमी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 3 4 5 6 7 की कमी है, 2 7, ये रिस्क है। ये भर गया, 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 ये बीच के 3 बचे हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनकी दिक्कत को मिटेंगे। इसमें देखो मिट गई दिक्कत, इसमें 1 ही तो बाकी है, किसकी कमी है? 7 की नहीं, किसकी कमी है भाई? 2 की। इसमें क्या नहीं आ रहा? 2 नहीं आ रहा, ये लो जी 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 यहाँ पे आ गया, ओके, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें किसकी कमी थी? देखो 7 की कमी, ये लो 7 आ गया, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 7 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नहीं आएगा 7, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और किसकी कमी थी? 4 की कमी, 1 2 3 4 नहीं था, ये लो 4 आ गया। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 की कमी है, स्क्वायर बॉक्स सारे के सारे भरे गए, ये आपका सुडोकू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।